हेलो विद्यार्थियों, आज हम बिहारी के कुछ पद की व्याख्या यहाँ इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने बिहारी के विषय में विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में की है, उनके कुछ पद की व्याख्या को भी समझा है। यहाँ उनके श्रृंगार से संबंधित कुछ पद जो बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी भी हैं और याद रखने के लिए भी आपके लिए मनोरंजन और शिक्षा से भरपूर हैं। इस तरह के पद हम यहाँ पर रसात्मक पद्यों को देख रहे हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। सबसे पहले हम देखते हैं पद को, उस पद को हम पढ़कर देखते हैं जिसमें बहुत सारे भावों को कवि ने भरने का प्रयास किया है। भाषा की समाज शक्ति और भावों की समाहार शक्ति का एक अनुपम उदाहरण ये पद्य माना गया है। हम पद को पढ़ते हैं और फिर उसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होंगे। पद कुछ इस प्रकार है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन हूसू बात। नायक और नायिका की स्तुति का वर्णन इसमें किया गया है। किस तरह से दूर रहते हुए भी वो परस्पर वार्तालाप तक कर लेते हैं। इसके लिए हमें, क्योंकि भाषा की समाज शक्ति है, पर साथ में उस समाज शक्ति के माध्यम से भावों का समाहार बहुत सुंदर तरीके से किया है, तो हमें यहाँ एक प्रसंग की उद्भावना करनी होगी और उस प्रसंग से ही हम इस पद को समझ सकते हैं। प्रसंग है, नायक और नायिका एक स्थल पर विद्यमान है। कोई उत्सव है और उस उत्सव में दोनों विद्यमान हैं, दोनों एक ही भवन में विद्यमान है, परंतु बहुत दूर दूर दोनों बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। अब बात आती है कि केवल बोला नेत्रों के माध्यम से ही जाता हो या केवल मुंह के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से ही अभिव्यक्ति होती हो, ऐसा नहीं है। भावों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति होती है और वो भाव हम अपने चेष्टाओं के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर नेत्रों की चेष्टाओं का वर्णन किया गया है और नेत्रों की चेष्टाओं के साथ साथ चेहरे के भावों को भी एक इस तरह से उन्होंने अभिव्यक्ति दी है कि उससे दोनों ही वार्तालाप कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। देखिए कितने सुंदर तरीके से उनके हाव भाव का वर्णन किया गया है। कहत एक की भवन में, नीचे हम पहले पंक्ति देखते हैं, भरे भवन में करत है, गुरुजनों से भरा हुआ भवन है। नायक और नायिका दोनों दो सिरे पर दूर दूर विद्यमान हैं और वहाँ पर नायक नायिका को देखकर कहत उससे कुछ कहता है, प्रेमपूर्ण वार्तालाप करना चाहता है और नेत्रों के माध्यम से इस बात को वह अभिव्यक्ति देता है। नायिका वहाँ पर बहुत से लोग विद्यमान हैं, इसलिए नटत मना कर देती है और उस मना करने की उस प्रवृत्ति पर सामान्यतः गुस्सा आना चाहिए, परंतु नायिका का मना करने का तरीका इतना ज़्यादा सुंदर है कि उस मना करने के तरीके पर भी नायक को गुस्सा नहीं आता है। रीझत, वह उसकी उस चेष्टा पर रीझ जाता है, आकर्षित हो जाता है और उसके इस आकर्षण को देखकर नायिका को खीज होती है, अर्थात प्रेम पूर्ण व गुस्सा अभिव्यक्त करती है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गुरुजन विद्यमान हैं, ऐसे में उसे लगता है कि नायक की इन चेष्टाओं से कहीं दूसरे लोगों को पता नहीं चल जाए, गुरुजनों को पता नहीं लग जाए, बात नहीं खुल जाए, इसलिए वह खींचती है, अर्थात प्रेम से परिपूर्ण होकर, प्रेम की भावना से युक्त होकर वह उस पर गुस्सा करती है। दोनों के नेत्र मिलत अर्थात मिलते हैं और दोनों के नेत्रों का जैसे ही मिलन होता है, उनके इस वार्तालाप के कारण दोनों ओर प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति होती है। दोनों के नेत्र खिल जाते हैं अर्थात प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाते हैं और यह सोचकर कि नैनन हूसू बात, वो नेत्रों के माध्यम से ही भरे भवन में गुरुजनों से युक्त भवन में वार्तालाप कर रहे हैं, दोनों ही लज्जा से युक्त हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं। इस तरह से इतने बड़े प्रसंग की योजना बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कवि ने इस पद के अंदर की है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। समाज शक्ति
और समाहार शक्ति का एक अनुपम उदाहरण ये पद यहाँ पर हमने व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। एक पद और हम ऐसा ही यहाँ पर देखते हैं, उसमें भी दोनों की चेष्टाएं किस तरह से हैं, हाव भाव किस तरह से अभिव्यक्त हो रहे हैं, इस बात को हम यहाँ देखेंगे। लखी गुरुजन बिच कमल सो शीस छुआयो श्याम हरि सन्मुख करियार सी ये लगाई बाम। प्रसंग कुछ वैसा ही है, दोनों हैं, वो अकेले नहीं हैं, वहाँ पर गुरुजन भी विद्यमान हैं और उन गुरुजनों की बीच में ही किस तरह से दोनों वार्तालाप कर लेते हैं, एक दूसरे से नमस्कार कर लेते हैं, अभिवादन कर लेते हैं और एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं, इस बात का यहाँ वर्णन कवि कर रहे हैं। लखी यथार्थ देखकर गुरुजनों के बीच में, सम्मानित लोगों के बीच में नायिका को देखकर श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने कमल से शीश छुआयो, अपना सिर छुआ लिया, स्पर्श कर लिया। कमल यहाँ प्रतीक है नायिका के चरण कमलों का और उसके माध्यम से कमल से अपने शीश को छुआकर श्री कृष्ण ये अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि वह नायिका को प्रणाम कर रहे हैं। हरि सन्मुख करियारसी, नायिका भी बड़ी चतुर है, उसने हरि सन्मुख, हरि अर्थात श्री कृष्ण के सन्मुख अर्थात सामने किया आरसी को, दर्पण को हरि के सामने किया, अर्थात जैसे वो झुके हैं, जैसा उन्होंने प्रणाम का अभिवादन की मुद्रा बनाई है, उसके लिए उन्होंने आरसी को, दर्पण को सामने कर दिया और दर्पण में के माध्यम से वह उनकी मुद्रा उसके समीप पहुंच गई है। ये लगाई बाम अर्थात उस स्त्री ने, उनकी प्रिया ने ये लगाई, उस दर्पण को अपने हृदय से लगा लिया, अर्थात ये स्वीकृति दे दी कि वह श्री कृष्ण के प्रणाम को अपने हृदय में स्थान देती है, उसे स्वीकार करती है, उनका प्रेम उसे स्वीकार है। इस तरह से गुरुओं के बीच में, सम्मानित लोगों के बीच में ही नायक नायिका किस तरह प्रेम पूर्ण वार्तालाप कर लेते हैं और दूसरे को पता भी नहीं लगता, इस बात का यहाँ पर बिहारी ने बहुत सुंदर वर्णन करने का प्रयास किया है, जिसमें वह पूर्ण सफल भी रहे हैं। ब्रज भाषा उनकी यहाँ पर उनका पूरा सहयोग करती प्रतीत होती है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।